हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपकी बुक साइंस बुक का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू के पार्ट थर्ड में हम कुछ नोट्स देखेंगे और उसके साथ सॉल्यूशन देखेंगे। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कुछ कीवर्ड्स एंड डेफिनेशन हैं प्रीवियस नोट्स की तरह, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन कीवर्ड्स हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंगी क्या होती हैं, ये सब हम यहाँ पे वापस से रीड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, क्योंकि हम चैप्टर में समझ चुके हैं। प्रोटोजोआन क्या होते हैं, वायरसेस, फर्मेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, पैथोजन, कम्युनिकेबल डिसीज कैरियर और फूड पॉइजनिंग, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव, पैस्चुरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंटीबायोटिक। और लैक्टोबैसिलस का एग्जाम्पल हमने देखा था कि कर्ड में यूज़ होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यीस्ट ब्रीविंग इंडस्ट्री में, ब्रेड मेकिंग में नाइट्रोजन साइकिल। ये सब कीवर्ड्स एंड डेफिनेशन है जो हम चैप्टर में डिटेली पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भी मेंशन कर लिया है कि एज़ पर द नोट्स आप इसको पीडीएफ में से करके टेक डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, फिल इन द ब्लैंक्स में। हमने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर फिलअप करें कि हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो और काम की चीज़ें हम डिस्कस करके आगे चलें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, ब्लू ग्रीन अलगे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो क्या करते हैं वो फिक्स, नाइट्रोजन। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश, बैक्टीरिया होता है, सॉरी फंगी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यीस्ट। अब कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, हमने चैप्टर में पढ़ा था, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, वेब्रो कॉलरी। अब चलते हैं टिक द करेक्ट आंसर पे, जो है क्वेश्चन 2 पे। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश, तो इसका आंसर क्या होगा, अल्कोहल, क्योंकि यीस्ट शुगर बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, ना ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो प्लांट रिलीज करते हैं। फिर आते हैं द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इन सब में से एंटीबायोटिक कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने बुक में पढ़ा था, ये तो प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। अल्कोहल क्या है, एक तरह से ड्रिंक है, वो है अल्कोहल, ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है। यीस्ट क्या होता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में या अल्कोहल बनाने में या ब्रेड बनाने में। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सबसे अलग आपको दिख रहा है, यही नाम हमने क्या पढ़ा था एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल में। फिर चलते हैं कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन, हमने पढ़ा था जब मलेरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मलेरिया का जो प्रोटोजोन होता है प्लाज्मोडियम, उसका जो कैरियर होता है उसको हमारी बॉडी तक कौन पहुंचाता है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, मतलब ये वो मॉस्किटो होता है जो अपन को काटता है, ये फीमेल होता है, ये बात ध्यान में रखने का ही है। और फिर चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, बटरफ्लाई तो ये इसी का एडजॉइनिंग ऑप्शन है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, सबसे ज़्यादा कॉमन कैरियर कौन सा होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ का, तो आंट तो होता नहीं है, ना ड्रैगन फ्लाई होता है, ना स्पाइडर होता है। सबसे ज़्यादा बीमारियां कम्युनिकेबल डिसीजेस किससे फैलते हैं, हाउस फ्लाई से, मक्खी से। द ब्रेड और इडली डव राइज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि यीस्ट सेल रिप्रोड्यूस हो रही हैं और CO2 रिलीज कर रही हैं, तो वो पफी बनता जाता है और वो ब्रेड फूलता जाता है, जो हमने एक फोटो में देखा था हमने इमेज में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसको भी हम देख चुके हैं। अब मैच द कॉलम में हमने डायरेक्ट आंसर ही मैच किए हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्या कॉज करता है, कॉलेरा। राइजोबियम का क्या काम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्ड बनाने के काम होता है। यीस्ट क्या करता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आता है। प्रोटोजोन मलेरिया कॉज करते हैं। और वायरल डिसीज़ कौन सा है, एड्स है, जिसका अभी तक परफेक्ट ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हुआ। कैन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमारी आंखों से दिखते नहीं हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी हम देख चुके हैं चैप्टर के अंदर कि 5 मेजर ग्रुप होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन और वायरसेस और अलगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप हैं। हम जनरली लाइन बाय लाइन रीड नहीं करेंगे क्योंकि हम ये सारी चीज़ें चैप्टर में देख चुके हैं। आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में से PDF में से रेफ़र कर सकते हैं, और जो न्यू अगर कोई चीज़ आती है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आई तो हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल, तो ये भी इसका एग्जांपल देखा था हमने कि राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन अलगे जो हैं वो भी ये काम करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और कुछ 10 लाइन्स लिखना है हमें, यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, वाइन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बेकिंग में, ब्रेड बनाने में, पिकलिंग मतलब अचार में यूज़ होते हैं, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, और दूसरी अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। अल्कोहल बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, वाइन और ब्रेड के प्रिपरेशन में होते हैं। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो हमारा कर्ड बनाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉल्यूशन को डिक्रीज़ करते हैं, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी। क्या करते हैं बैक्टीरिया और फंगी? ब्रेक डाउन ऑफ डेड बॉडीज़ और इंसान के पॉल्यूटेंट को डिक्रीज़ करते हैं। ह्यूमन एक्सचीटा को या फीकल मैटर को एब्जॉर्ब बाय प्लांट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर दें। ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगे, और क्या करते हैं राइजोबियम। और ये क्या काम करते हैं? मेडिसिन में भी काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एंटीबायोटिक वो केमिकल बनाते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं और इंसान को बीमार होने से बचाते हैं। अब हमें यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं, एनिमल के, ह्यूमन के, और बहुत से ऐसे डिसीज़ हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड। ये सब कौन कॉज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। और कैटल के अंदर फूट एंड माउथ डिसीज़ है, ये बहुत कॉमन डिसीज़ है जो वायरस के थ्रू होता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑल्सो सेवरल माइक्रोब्स कॉज अ डिसीज इन द प्लांट, फॉर द एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट, ऑरेंजेस, एप्पल इज रिड्यूस। जो प्लांट के अंदर जो क्रॉप के अंदर अगर डिसीज़ हो गए तो बच्चों उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे हमने वीट में देखा है, ऑरेंजेस में और एप्पल्स के अंदर, कि माइक्रोबियल डिसीज़ अगर प्लांट में हो जाए तो पूरी की पूरी फसल की पैदावार कम हो जाती है। सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इन आवर बॉडी प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो कुछ ऐसे टॉक्सिक्स या जहरीले सब्सटेंस बनाते हैं जिनसे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या हम उस खाने को खा लें कि जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो। ये सब मेंशन किया गया है कि क्या होता है अगर खाने को हम खुला छोड़ दें, ब्रेड को। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, कि क्या सलाह लेना चाहिए हमें डॉक्टर्स की कि तभी हमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है। ऐसे मन से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर्स के बगैर पूछे हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जनरली यही समझने की बात है कि एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल other disease causing microorganism. These medicines are commonly obtained from the bacteria, fungi such as streptomycin, tetracycline and penicillin are the common antibiotics. कुछ precautions है कि antibiotics should be taken under the supervision of well qualified doctor, डॉक्टर की सलाह के बगैर antibiotics ना लें। और दूसरी चीज़, course of antibiotic completed as per the prescription given by the doctor, जो पूरा रूटीन है, मतलब वो बोलते हैं ना 3 दिन की दवा या 7 दिन की दवा, ये पूरा टेन्योर जो है जो डॉक्टर ने दिया है वो पूरा एंटीबायोटिक कंप्लीट करना पड़ता है। नहीं तो अगर हम एंटीबायोटिक खाना बीच में छोड़ दें तो बुखार या हमारी बीमारी वापस लौट के आ सकती है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन राइट अमाउंट एंड राइट टाइम, सही मात्रा में और सही वक्त पे लेना ज़रूरी है। अ रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक मेक ड्रग इन्फेक्टिव। अब क्या होता है कि कोई अगर आप गलत दवा खा लो तो बोलते हैं ना इन्फेक्शन हो गया, दवाओं का इन्फेक्शन,
तो उसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है और बहुत से काम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो भी मर सकते हैं। अब बच्चों हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गिव सम एग्जांपल। तो ये हम देख चुके हैं, चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। क्लासीफाई द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया उसको शेप के बेसिस पे बताओ, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स के। रॉड के शेप के होते हैं जिनको हम बेसिली बोलते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। रॉड शेप, स्पेरिकल शेप मतलब बॉल की तरह गोल, कर्व्ड मतलब कर्व्ड कैसे होंगे? सेमी सर्कल की तरह। स्पाइरल मतलब कैसे होंगे? जैसे कि स्प्रिंग होती है। ये 4 शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जो स्पेरिकल होते हैं उनको कोकी बोलते हैं और जो कर्व्ड होते हैं उनको विब्रो, और जो स्पाइरल होते हैं वो स्पिरेलिया। इनसे मिलते जुलते नाम। डिफाइन कम्युनिकेबल डिसीज, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेबल डिसीज की डेफिनेशन ऊपर कीवर्ड्स और डेफिनेशन में। डिफरेंशिएट बिटवीन द वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये देख लेते हैं। वायरसेस जो हैं दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग और रिप्रोड्यूस ओनली बाय एंटरिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? वायरसेस की लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स जब ही शो करते हैं जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाते हैं, तभी वो बताते हैं कि वो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाकी आउटसाइड इन्वायरमेंट वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। दे आर नॉन सेल्यूलर माइक्रोब्स, इनके सेल्स नहीं होती, मतलब ज़्यादातर नॉन सेल्यूलर्स होते हैं। और माइक्रोब जो होते हैं दे डू नॉट नीड टू एंटर एनी होस्ट ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस और शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी माइक्रोब्स की, वो बाहर भी दिख जाती हैं एज इट इज़ लिविंग वाली, और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि अंदर जाने के बाद ही लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें, इनको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनके अंदर सेल एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सेल्यूलर सेल से बने होते हैं माइक्रोब। व्हाट डू यू मीन बाय फूड स्पॉयलेज? फूड स्पॉयलेज मतलब खाने का खराब हो जाना। अ प्रोसेस इन विच फूड इज डिटीरियोरेटेड टू सच एक्सटेंट दैट इट डज नॉट रिमेन फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज नोन एज फूड स्पॉयलेज। मतलब खाने की वो कंडीशन या आपका फूड उस कंडीशन में पहुंच जाए कि उसको खाने से आप बीमार हो जाए, तो उस फूड को हम क्या बोलते हैं? फूड स्पॉइल हो गया या स्पॉइल खराब हो गया या सड़ गया। व्हाट रोल अ शुगर प्ले इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? शुगर क्या काम करती है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में? द रोल ऑफ शुगर इन द प्रिजर्वेशन इज सिग्निफिकेंट। बाय द एडिंग शुगर इन द फूड आइटम वी रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, हैंस इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। आपके घर में ग्रैंड माँ ने या ग्रैंड फादर ने कभी आपसे सुना हो या आपने उनको देखा हो मम्मी को जैम बनाते हुए, तो जैम में वो क्या करती हैं? बहुत सारी शुगर ऐड करती हैं और शुगर सिरप बहुत ज़्यादा बनाती हैं। क्यों बच्चों? इसलिए बनाती हैं ताकि शुगर क्या करता है? मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। जितना पानी होता है पानी के परसेंटेज को किसी भी जैम के अंदर जो हम बना रहे हैं वो रिड्यूस कर देता है। जब पानी कम होता है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी कम होती है। अब हमसे कैरियर के बारे में पूछा है। जनरली कैरियर क्या होते हैं? मॉस्किटोस होते हैं, है ना, और हाउस फ्लाइज होती हैं और दूसरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। या कैरियर आपका पेट भी हो सकता है, पेट के थ्रू भी आपको इन्फेक्शन या डिसीज कॉज हो सकता है। कैरियर टेक with them many harmful microorganisms or pathogen. They play a great role in transferring of these pathogen to a healthy person by sitting on the food item or directly transferring the pathogen inside the body of a person. Hence they are harmful to us. क्या करते हैं? वो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है उसको पहुंचाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं। उनको थोड़ी पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो नोइंगली अननोइंगली आपको बीमार कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ वैक्सीनेशन? किसी भी प्रोसेस को जिससे वैक्सीन किसी की बॉडी के अंदर पहुंचाई जाए किसी भी पर्सन के अंदर, ताकि उसकी इम्यूनिटी किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्सीनेशन। और जो चीज़ लगाई जाती है मेडिसिन में उसको वैक्सीन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? इम्यूनिटी आपकी बॉडी की वो ताकत है जो आपको हेल्प करती है डिसीजेस के खिलाफ लड़ने में। गिव सम एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो ये सारे एग्जांपल आप खुद ब खुद दे देंगे, आपको पता होंगे। अब एंटीबायोटिक्स ये भी देख चुके हैं, ये क्या होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। कुछ और एग्जांपल दें, जैसे एजोस्पिरिलियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब यहाँ नई चीज़ बच्चों ये है ओमिक हीटिंग। ओमिक हीटिंग इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हाई वोल्टेज इज पास्ड थ्रू द फूड आइटम टू किल द माइक्रोब्स दैट कॉज द स्पॉइलेज ऑफ फूड। ओमिक हीटिंग नई चीज़ है, वैसे ये एग्ज़ाम में तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखें ये एक ऐसा प्रिजर्वेशन का तरीका है जिसमें किसी भी फूड आइटम के अंदर हम हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब खाने को करंट लगाते हैं, जिससे क्या होता है वो माइक्रोब्स जो खाने के अंदर प्रेजेंट्स हैं, जो खाने के को ख़राब कर सकते हैं, हम उनको मार देते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो आगे चल के फूड पॉइजनिंग पैदा कर सकते हैं, हम उनको मार देते हैं। इस प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ओमिक हीटिंग। अब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन जनरली हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो होते हैं या पुराने ज़माने में जो वेद होते थे वो अपने चाकुओं को, अपनी सिजर्स को उबाल के इस्तेमाल करते थे। अ प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अबाव द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉन एज स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किसी चीज़ को उबाल लेना या गर्म करना, जनरली डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। अपने सारे जो नाइफ्स होते हैं या सीजर्स होती हैं उनको उबाल लेते हैं ताकि उनकी ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए। अब पेस्टोरेशन भी हमने देख चुके हैं चैप्टर के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस बिटवीन है राइजोबियम का और साइनोबैक्टीरिया का। राइजोबियम जो होता है रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया वो फ्री लिविंग होता है सॉइल में और नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करता है। अब ये कुछ लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो दिए हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन व्हाई एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट द फ्लू और एनी इन्फेक्शन। तो हमने यहाँ डिस्कस करा था कि एंटीबायोटिक उनके खिलाफ काम करेगा, उनके अगेंस्ट काम करेगा जो डिसीजेस बैक्टीरिया से होते हैं, और फ्लू जो है या इन्फेक्शन जो वायरस के लिए होता है वो तो वायरस है। तो जो एंटीबायोटिक है सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। अब हमें फ्लू को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरल लेना पड़ेगा, क्योंकि वायरल फ्लू क्या है, वायरस के थ्रू हुआ है हमें, तो उन मेडिसिन को लेना पड़ेगा जो वायरस के खिलाफ काम करें, जो वायरस को ख़त्म करें, तो एंटीवायरल लेना पड़ेगा हमें। वायरसेस कैन नॉट बी किल्ड बाय द यूजिंग बैक्टीरिया एज देयर सेल पाथवे आर डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। इट मीन्स टेकिंग एंटीबायोटिक टू गेट रिड ऑफ फ्लू और एनी अदर वायरल infection is useless because it does not reduce the strength of virus nor it does not reduce the duration of infection। यहाँ सब दिया है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ना वो नुकसान पहुँचाएगा ना वो इन्फेक्शन को कम करेगा। ये सारी वजह से हम नहीं लेते किसी भी एंटीबायोटिक को उन डिसीजेस के लिए जो किसी वायरस ने कॉज किया है। हाँ, इसमें मेंशन एनी 3 वे थ्रू विच अ पैथोजन कैन बी ट्रांसफर्ड। किसी ने छींका या स्नीज किया, आपके फ्रेंड ने पेंसिल से लिख रहा है, आपने उससे एक्सचेंज करा, उसको नज़ला ज़ुकाम था तो आपको भी हो गया, या आपने कोई डायरेक्ट कांटेक्ट किया मतलब हाथ मिलाया, या आपने किसी को हग किया, या आपकी मम्मी को नज़ला ज़ुकाम था, आप उनके पास बैठे हैं, उन्होंने आपका कोई काम किया, या आपके हेयर में ऑयल लगा दिया उन्होंने, उनको नज़ला ज़ुकाम था आपको हो गया। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस है जिनके थ्रू आपको हो सकता है। यहाँ पे सारी मेंशन की गई हैं कि किन किन के थ्रू हो सकता है, और बाकी आप अपने तौर पे भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं कैनिंग क्या होता है। एक्सप्लेन कैनिंग। कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। हीट एट सर्टेन टेम्परेचर फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज यूज टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द एंजाइम्स। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को गर्म करना पर्टिकुलर टाइम तक, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिंग। कैनिंग से हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, और कुछ एंजाइम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बना के रखे हैं फूड के अंदर जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है,
उसको मारते हैं। दिस मेथड involves the removal of oxygen gas and avoids the post process contamination by airtight sealing of food item। इसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं किसी भी फूड आइटम के अंदर से, क्योंकि ऑक्सीजन या एयर जो प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर माइक्रोब्स हो सकते हैं। अब बाद में आपने उस फूड को पैक कर दिया और एयर अंदर ही रही, तो वो माइक्रोब्स उसको ख़राब कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्यों ना हम उस एयर को निकाल दें, जिसकी वजह से माइक्रोब्स भी निकल जाएं और अंदर से माइक्रोब्स बाहर आ जाएं, तो अंदर का फूड सेफ हो जाए और ख़राब ना हो। अब इसमें दिया है कि मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है। अ प्रोटोजोन कॉल्ड प्लाज्मोडियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया। आपको हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, इट लिव्स इन द लीवर्स एंड द ब्लड ऑफ द पर्सन। क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये लीवर में रहता है और ब्लड के अंदर, और पर्सन को इन्फेक्ट करता है। अब क्या होता है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो सक करती है ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन का, जिसको मलेरिया है। जब वो खून पीती है इंसान का, तो वो खून उसकी बॉडी में आता है, फिर किसी दूसरे को काटती है जाके, तो उसके माउथ से फिर दूसरे इंसान को मलेरिया हो सकता है। प्लाज्मोडियम हेयर इसमें पूरी प्रोसेस दी गई है कि कैसे प्लाज्मोडियम ब्लड में होता है, ब्लड में और लीवर में होता है। इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई मॉस्किटो काटता है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब उसका ब्लड सक करता है, तो प्लाज्मोडियम कहाँ पहुँच जाता है, उसके पेट में। पेट के अंदर प्लाज्मोडियम ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, और कहाँ पहुँच जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, मतलब उसके माउथ में पहुँच जाता है, उस सलाइवरी ग्लैंड के पास। और नाउ देन, अब अगर फिर से कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है, तो सलाइवा के थ्रू वो दूसरे इंसान में चला जाता है, और ये सलाइवा के थ्रू ये प्लाज्मोडियम किसी हेल्थी पर्सन के अंदर चला जाता है और उसको मलेरिया कॉज कर देता है। तो स्टूडेंट इतना ही देखेंगे हम, बाकी अगर कोई परेशानी है तो आप रेफ़र कर सकते हैं इसी की PDF जो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगी।